तो अब श्लेष्म यानी कफ दोष की चिकित्सा। श्लेष्मनो विधिना युक्तम। पहले इस सूत्र को 3 लाइनों में जो है इसको मैं गा के बताती हूँ, उसके बाद इसका जो अर्थ बताऊँगी। तो इसको कैसे गाना है। श्लेष्मनो विधिना युक्तम तीक्ष्णम वमन विरेचनम अन्नम रुक्षाल्प तीक्ष्णोष्णम कटु तिक्त कषायकम। फिर से रिपीट करती हूँ। श्लेष्मनो विधिना युक्तम तीक्ष्णम वमन विरेचनम अन्नम रुक्षाल्प तीक्ष्णोष्णम कटु तिक्त कषायकम दीर्घकाल स्थितं मध्यम रति प्रीति प्रजागरे अनेक रूपो व्यायामश चिंता रुक्षम विमर्दनम विशेषात वमनम यूषे क्षौद्रम मेदो घनमौषधम धूमोपवास गंडूषः निसुखत्वं सुखाय च। तो अभी ये जो सूत्र है इस तरह से इसको गा के तुम याद कर सकते हो, ये पद्य रूप में है। अब इसकी चिकित्सा जो कफ दोष की चिकित्सा बताई गई है उसमें क्या है, विधिना विधि पूर्वक तीक्ष्ण वमन विरेचन देना है, यानी तीक्ष्ण वमन या विरेचन का प्रयोग करना है, किंतु विधि से करना है, अविधि से, यानी कि यथा दोषम यथा बलम। अगर बहुत ज़्यादा बलवान व्यक्ति है तो उसको शोधन देना है, अल्प बल या दुर्बल को हमने शोधन नहीं देना है। अन्नम रुक्ष अल्प, अन्न जो है रुक्ष और अल्प मात्रा में देना है, और उसमें रस कौन कौन से होंगे, कटु तिक्त और क्षाई। कटु तिक्त और क्षाई रस वाले आहार थोड़ी मात्रा में देने हैं, रुक्ष देने हैं। तीक्ष्ण उष्णम, तीक्ष्ण क्या है, जैसे काली मिर्च, उष्ण जैसे चित्रक हुआ, सौंठ हुई, यानी इनसे युक्त आहार होना चाहिए। तो अन्न जो है कटु तिक्त क्षाय रस युक्त और रुक्षता से युक्त होना चाहिए अगर हमें कफ की चिकित्सा करनी है। तो यहाँ पे आहार से ही कफ की चिकित्सा की बात की है। अगर तो उत्तम बल व्यक्ति है तो उसको तीक्ष्ण वमन विरेचन देना है, और अगर दुर्बल है तो उसको कटु तिक्त क्षाय रसयुक्त आहार देना है और उसको तीक्ष्ण उष्ण आहार देना है। दीर्घकाल स्थितम मध्यम, तो जो मध्य पुरानी हो जाती है उसको दीर्घकाल स्थित बोलते हैं। दीर्घकाल स्थित मध्य। रति प्रीति प्रजागरा, और रति मीन्स स्त्री सहवास और प्रीति स्त्री से प्रीति, प्रजागरा मतलब रात में जागना। अनेक रूपों व्यायाम, एक्सरसाइजेज अलग अलग तरह की व्यायाम करने चाहिए। चिंता चिंतन करना। रुक्षम विमर्दनम, और रुक्ष एक उपटन होता है, जैसे त्रिफला है वो ड्राई है, सौंठ है ड्राई है, तो इनसे अगर हम उपटन करते हैं तो कफ जो है उसका विलयन होता है, इसलिए रुक्ष विमर्दनम। विशेष रूप से मर्दन करना है, उसको मलना है, मसलना है शरीर पे, तो फैट कम होती है। विशेषात वमनम यूषः है, विशेष रूप से। अब जैसे पित्त में बताया था विरेचन करते हैं, वात में वस्ती देते हैं, ऐसे कफ में विशेषात वमनम, विशेष रूप से वमन देना है। और क्या क्या देना है, यूष है, क्षौद्रम, तो यूष जो है जैसे मूंग दाल का रस हुआ, मतलब उसका सूप, पतले वाला पानी, दाल उबालनी है जैसे, और उसका पानी पिलाना है। क्षौद्र, क्षौद्र शहद, शहद की 3-4 वैरायटी हैं, पर उनमें से जो क्षौद्र कफ दोष नाशक है उसकी एक वैरायटी, शहद की एक वैरायटी क्षौद्र है, उस शहद की बात की है। मेधो घनम औषधम, या फिर मेदोनाशक औषधि, जैसे नागरमोथा हुआ, हल्दी हुई, तो इनको हम मेदनाश के लिए प्रयोग करते हैं। धूम उपवास, धूमपान करना, कफनाशक धूमपान करना है। उपवास यानी लंघन करना, भोजन नहीं करना। और गंडूष, गंडूष मतलब मुख में औषधि को, दूध को धारण करना। निसुखत्वम सुखायते, और सबसे अच्छी बात इसमें यही कही गई है कि जिसने कफ दोष का शमन करना है वो सुखों को त्याग दे, यानी लेटे रहना, बैठे रहना, वर्क ना करना, आलस करना, ये सब सुख सुविधाओं के चक्कर में जो पड़ता है उसका कफ बढ़ता है। तो ये सुख साधनों को जो त्यागता है, निसुखत्वम सुखाय च, उसका कफ जो है शांत हो जाता है। तो इस तरह से जो चरक के अष्टांग के जो वात की चिकित्सा, पित्त की चिकित्सा और कफ चिकित्सा, ये हमने पूरा कर लिया। और इसी तरह से उन्होंने इन तीनों दोषों का अगर संसर्ग हो, यानी 2 दोष मिल जाएं, और या फिर सन्निपात हो यानी 3 दोष मिल जाएं, तो उनका चिकित्सा का भी निर्देश किया गया है कि अगर वातज और पित्तज रोग होंगे तो ग्रीष्म ऋतु में जो कहे गए आहार विहार हैं उनका सेवन करना है। कफज और वातज रोग होंगे तो बसंत ऋतुचर्या का सेवन करना है। वात जो है वो वास्तव में योगवाही है,
शीतकाल में वो ठंडी हो जाती है और उष्णकाल में गर्म हो जाती है। इसीलिए ये कॉम्बिनेशन बताया गया वातज और पित्तज का, वातज और कफज का। तो वातज योगवाही होने के कारण उसके लिए अलग से निर्देश नहीं दिया गया। तो अगर पित्तज, तुम ये याद रखो द्वंद्वज रोग हैं, वात के साथ अगर पित्त मिल गया तो गर्मी वाली चिकित्सा, वात के साथ अगर कफ मिल गया तो कफ वाली यानी बसंत ऋतुचर्या का पालन करना है। तो संसर्ग का जो है इलाज हो जाता है।